अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर दो या दो से ज़्यादा जनरेटर पैरेलल ऑपरेशन में हैं तो वो इक्वली लोड को किस तरह शेयर कर सकते हैं। जैसे ये बस बार है और ये आपका एक जनरेटर कनेक्ट है इसके साथ G1, उसके बाद आपने इसके साथ कनेक्ट किए G2 जनरेटर और इसी तरह G3। सपोज़ 3 जनरेटर्स हैं, आप चाह रहे हैं कि ये तीनों इक्वली लोड को शेयर कर लें, तो उसके लिए आपको जनरेटर्स को सिंक करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ेगी। और सिंक करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है कि फेज़ सीक्वेंस सेम होना चाहिए सबका, तीनों जनरेटर्स का फेज़ सीक्वेंस। नंबर 2, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी। नंबर 3, सेम वोल्टेजेस। ये वो कंडीशन है जिसके बाद आप जनरेटर्स को लोड शेयरिंग पे लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर जनरेटर सेम कैपेसिटी के भी हों, जो रिकमेंडेशन होती है नॉर्मली सेम कैपेसिटी के जनरेटर्स हों, तब आप जनरेटर्स को सिंक कर सकते हैं और लोड को शेयर कर सकते हैं, स्टेशन की लोड को। अच्छा, लोड की बात करें तो लोड एक तो है आपका किलोवाट या इसका यूनिट वाट है, जिसको कहते हैं एक्टिव पावर। एक्टिव पावर, इसको ट्रू पावर भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है KVAR, ये है रिएक्टिव लोड। ये किलोवाट हुआ। दूसरा जो लोड है वो किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, ये रिएक्टिव लोड है। ये दो लोड नॉर्मली जनरेटर्स शेयर करते हैं। ये आपका एक्टिव जो ट्रू लोड है जिसको आप कंज्यूम कर रहे हैं वो लोड है, और ये वो लोड है जो रिएक्टिव लोड है, जो ट्रू लोड के लिए इसका होना भी ज़रूरी है शेयरिंग के लिए। तो ये इसको नॉर्मली डोनेट किया जाता है Q से और इसको डोनेट किया जाता है P से। इसके बाद बात करेंगे कि एक्टिव पावर की शेयरिंग किस तरह होती है जनरेटर्स पे, पैरेलल जनरेटर्स पे, और रिएक्टिव लोड की शेयरिंग किस तरह होती है। सपोज़ आपके एक जनरेटर पे लोड है 750 किलोवाट, दूसरे पे भी है 750 किलोवाट, ये हो गया एक्टिव लोड। अब दो जनरेटर लोड पे हैं, आपने तीसरे को भी ऑनलाइन लिया, सिंक किया, फेज सीक्वेंस सेम की, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वोल्टेज सेट करके आपने इसका ब्रेकर भी क्लोज़ कर दिया। अब ये लोड पे आया, अब इसकी लोड को आपने इंक्रीज़ करके इक्वल करना है ताकि तीनों जनरेटर्स इक्वली एक्टिव लोड को शेयर कर सकें। और ये लोड शेयरिंग जो किलोवाट की है, जिसको P से डोनेट किया जाता है, एक्टिव लोड कहलाता है। इसकी शेयरिंग का ताल्लुक़ है जनरेटर की इंजन से और फ्यूल से। जो जनरेटर का गवर्निंग सिस्टम है वहाँ से इसका ताल्लुक़ है। आप फ्यूल इंक्रीज़ करेंगे, फ्यूल को इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी जनरेटर की किलोवाट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर फ्यूल को डिक्रीज़ करेंगे तो किलोवाट डिक्रीज़ होगी। तो इस जनरेटर की फ्यूल को आप इंक्रीज़ करके 500 किलोवाट तक लोड ले आएंगे। जब ये 500 पे आ जाएगा तो इसका लोड डिक्रीज़ होके 500 रह जाएगा और इसका भी 500 रह जाएगा किलोवाट, क्योंकि ये 750 टोटल आपका स्टेशन का लोड था 1500 किलोवाट। अब 1500 किलोवाट के बाद आपने इस जनरेटर को भी ऑनलाइन ले लिया। इस जनरेटर को लोड पे डालने के बाद 500 इस पे डाल दिया लोड। अब इनकी डिक्रीज़ होके टोटल स्टेशन लोड फिर वही रहेगा 1500 किलोवाट। ये 1500, 1500 और 1500। तो ये किलोवाट की शेयरिंग के लिए है, फ्यूल सिस्टम से ताल्लुक़ है, और जनरेटर की जो गवर्निंग सिस्टम है या गवर्नर है उससे उसका रिलेशन है। वहाँ से आप फ्यूल को कंट्रोल करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करने से किलोवाट डिक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ करने से फ्यूल के इंक्रीज़ होगा। इसी तरह फिर रिएक्टिव लोड को इक्वल रखना भी लाजमी है, क्योंकि रिएक्टिव लोड का ताल्लुक़ है पावर फैक्टर से। पावर फैक्टर सेम होना और रिएक्टिव लोड का सेम होना भी ज़रूरी है पैरेलल ऑपरेशन के लिए। रिएक्टिव लोड और पावर फैक्टर ये भी सेम होना चाहिए। अब इसका ताल्लुक़ बनता है जनरेटर की एक्साइटेशन सिस्टम से। किस तरह के, अगर आप जनरेटर के KVAR को
कंट्रोल करेंगे, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे, उसके लिए आपको एक्साइटेशन वोल्टेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने पड़ेंगे, जिससे पावर फैक्टर भी कंट्रोल होगा और रिएक्टिव लोड भी आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका जनरेटर है और ये आपके जनरेटर का पीएमई हुआ, ये मेन जनरेटर हुआ। अब पीएमई की सप्लाई आती है आपकी एवीआर पे और एवीआर एक्साइटेशन वोल्टेज सेट करके जनरेटर के एक्साइटेशन को देता है। अब एक्साइटेशन वोल्टेज इस एवीआर के थ्रू आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। नॉर्मली अगर 400 वोल्ट का जनरेटर है, ये इन वोल्टेजेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके जब जनरेटर पैरेलल में चल रहे हों, शुरू में आप सिंक करने के लिए इनको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके सेट करके सिंक करेंगे जनरेटर को। फिर आप रिएक्टिव लोड को कंट्रोल करने के लिए भी एक्साइटेशन वोल्टेज से इसको कंट्रोल करेंगे थ्रू एवीआर में पोटेंशियो से एडजस्ट करके आप रिएक्टिव लोड और पावर फैक्टर को कंट्रोल करेंगे। तो मतलब आपके अगर जनरेटर पैरेलल में हैं, उनका आपने एक्टिव लोड कंट्रोल करना है, तो एक्टिव लोड का ताल्लुक है जनरेटर के फ्यूल सिस्टम से। जो जनरेटर का गवर्निंग सिस्टम है उससे ताल्लुक है। फ्यूल इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके आप जनरेटर के किलोवाट को कंट्रोल कर लेंगे, जो आपका एक्टिव लोड कहलाता है। और KVAR जो किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव यानी रिएक्टिव लोड, इसको कंट्रोल करने के लिए आप जनरेटर के एक्साइटेशन सिस्टम से इसको कंट्रोल करेंगे। और अगर आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, एक्टिव पावर शेयरिंग नहीं होती या रिएक्टिव पावर की शेयरिंग नहीं होती, तो अकॉर्डिंगली आप उसको देखेंगे। अगर किलोवाट की शेयरिंग नहीं हो रही तो आप देखेंगे जनरेटर के गवर्नर सिस्टम को, जो गवर्निंग सिस्टम है उसका। और अगर रिएक्टिव पावर में की शेयरिंग में इशू आ रहा है तो आप जनरेटर के एक्साइटेशन सिस्टम और एवीआर को चेक करके वहाँ से उसको फिक्स कर सकते हैं। तो इस डायग्राम से भी जैसे आपको बता दिया कि एवीआर के थ्रू एक्साइटेशन वोल्टेज को कंट्रोल करके आप रिएक्टिव लोड को कंट्रोल करके तीनों जनरेटर्स का इक्वल कर लेंगे, जिससे आपकी पावर फैक्टर भी कंट्रोल में रहेगी और रिएक्टिव लोड भी। और इस तरह फ्यूल के थ्रू आप जनरेटर की एक्टिव पावर को कंट्रोल करेंगे। और जनरेटर्स को सिंक करने के लिए, पैरेलल ऑपरेशन के लिए आपने ये चीज़ें कि सेम फेज सीक्वेंस सेम हो, जनरेटर्स की सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वोल्टेज हो, उसके बाद आप ब्रेकर को क्लोज़ करके जनरेटर्स को पैरेलल ऑपरेशन पे ला सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था कि जनरेटर की एक्टिव और रिएक्टिव लोड की शेयरिंग किस तरह की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।